बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? मेरे लाउंज में खुश आमदीद। बहुत अच्छा मौसम है, पूरे पाकिस्तान में आप इंजॉय कर रहे होंगे और इस मौसम के साथ साथ कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों के साथ कुछ तकलीफ़ें हैं वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आज एज़ यूजुअल मंडे हमारा सेगमेंट ड्रीम्स का। जब इस सेगमेंट शुरू होने से पहले हमारे सीनियर प्रोड्यूसर आरिफ के बाद बैठ के हम बात कर रहे थे, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस सेगमेंट इतना पॉपुलर होगा और इतनी ज़्यादा ईमेल्स आएंगी और इतना हैवी रिस्पांस होगा कि हमारे लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाता है अब संभालना। बहुत सारी ईमेल्स का हम आपको जवाब डायरेक्टली दे देते हैं, कुछ ईमेल्स हम लेके आते हैं, फिर आपके फ़ोन कॉल्स होती है, उस पर हम आपको ख्वाब की आपकी एनालिसिस या ताबीर बताते हैं। एक गुजारिश आपसे ये है कि मेरा वक्त भी बच जाएगा, आपको भी जल्दी जवाब मिल जाएगा। अगर जब आप हमें ख्वाब भेजते हैं या बताते हैं फ़ोन पर या ईमेल करते हैं, तो बराए करम अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बातें बताएं। मिसाल तौर पे आपकी एज क्या है, आप क्या करते हैं, मैरिड हैं, सिंगल है, बच्चे हैं, नहीं हैं। वजह इसकी है कि ज़्यादातर ख्वाब का ताल्लुक आपकी ज़ात और आपकी ज़िंदगी से होता है। कोई मुश्किलात, कोई प्रॉब्लम, माजी की कोई मसला है, प्रेजेंट में किसी सिचुएशन में स्टक हैं आप, या आपके मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब में कभी कभी आपको निशानदेही की जाती है, बताई जाती है आपको। इसमें बहुत कम ख्वाब होते हैं जिसको हम प्रोफेसी कहते हैं। प्रोफेसी से मुराद मुस्तकबिल वाले ख्वाब, या जिसको हम कहते हैं कि मुस्तकबिल बीनी के ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो, मगर ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़ात से हो। मसलन किसी ने ज़लज़ला देखा, किसी ने तूफ़ान देखा, किसी ने सुनामी देखी, किसी ने और कोई बुरी चीज़ देखी या अच्छी चीज़ देखी, जिसका शायद उसकी अपनी ज़ात से, ख्वाब देखने वाले की ज़ात से ताल्लुक़ ना हो, वो ख्वाब बहुत कम होते हैं। तो जब आप हमें अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं तो अपने बारे में भी डिटेल ज़रूर दे दें। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलूँ, हम एक चीज़ लोगों को सिखाते हैं, उसे कहते हैं क्रिएटिव विजुलाइजेशन। ये एक टेक्निक है जिससे एक सलाहियत इंसान में पैदा होती है कि वो खुली आँख से अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्में बना सकता है। कुछ लोगों में ये सलाहियत अल्लाह ने ख़ुद दी होती है, आर्टिस्टों में होती है, पेंटर्स में होती है। ये जो हमारे मीडिया पे काम करने वाले लोग कैमरे के पीछे होते हैं, एडिटर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, इनमें ये सलाहियत होती है। और आर्किटेक्ट में भी ये सलाहियत होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स में भी ये सलाहियत होती है। मगर हम इस सलाहियत को पैदा कराने के बाद उसका इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं ताकि ज़िंदगी में जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप हासिल कर सकें, और जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी से कम हो सके या ख़त्म हो जाए अल्लाह ताला की रज़ा से। तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि जी आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें, किसी जगह का प्रैक्टिस कराने के लिए इनिशियली तसव्वुर करें इस चीज़ का, तो वो कहते हैं आंखें बंद करके हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल है, मगर बात सही है कि बंद आंखों से कैसे नज़र आएगा, कि सारी ज़िंदगी हमने चीज़ें तो खुली आंखों से देखी है। अब हमें आदत हो गई है कि जब हमें किसी चीज़ को देखना है तो आंखों का खुला रहना ज़रूरी है। और ये डॉक्टर मोईज़ साहब कहते हैं आंखें बंद करके देखो, अरे कैसे देखें? तो अक्सर मैं उनको एग्जाम्पल ये कोट करता हूँ कि देखो, रात को जब नींद में ख्वाब देखते हो तो आंखें तो तुम्हारी बंद होती है, तो फिर कैसे ख्वाब देखते हो तुम? इसका मतलब है कि बंद आंखों से देखी जा सकती है चीज़ें, और वो देखी जा सकती है जहन के अंदर, क्योंकि हमारा ब्रेन या हमारा दिमाग जो है वो लफ्ज़ों की बेसिस पे काम नहीं करता, इमेजेस की बेसिस पे काम करता है। जब आप कहते हैं कल मैंने एक बिल्ली देखी, तो फ़ौरन आपका ब्रेन जो है वो बिल्ली का इमेज, तस्वीर, जो भी बिल्ली की तस्वीर है, सबसे पहली वाली जो ज़िंदगी में सबसे पहले देखी और जो सबसे आखिर में आपने, नहीं आज से गुजरे हुए कल से एक दिन पहले जो बिल्ली देखी हो, जब भी देखी होगी, उन दो तस्वीरों को लाकर फिर आप समझते हैं, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को बिल्ली के हवाले से। तो ब्रेन इमेजेस में काम करता है, पिक्टोरियल में काम करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि आंखें बंद करके जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक और दुनिया हमारे सामने आती, जिसे हम कहते हैं मन की दुनिया। और उस दुनिया के सफ़र में जाने के लिए, उस दुनिया को देखने के लिए बंद आँखों से प्रैक्टिस करनी होगी, वर्जिश करनी होगी, इमेजेस देखने के लिए, पिक्चर्स देखने के लिए,
तस्वीरें देखने के लिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज का दिन आपका ख्वाब का, कोशिश करेंगे आपको आपके ख्वाबों की एनालिसिस, ताबीर, इंटरप्रिटेशन बता सके। बराए करम तफसील से बताइएगा ताकि हमारी माविनत हो सके। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए।